बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं हूँ शफ़ीक अवान अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी फीचर वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज हम बात करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जो एक बहुत ही खुशकिस्मत सियासतदान है। मैंने इन पर कॉलम भी लिखा था, ख़बरें में भी, और उससे पहले अख़बार में भी लिखा था। कितने खुशकिस्मत हैं कि जब भी इन पर बुरा वक्त आता है तो उनको तोहफ़ा मिल जाता है, यानी बिल्कुल वो क्लीन चिट उन्हें मिल जाती है, और जो उनके मुखालिफ हैं, बदतरीन दुश्मन हैं, वही उन्हें क्लीन चिट देते हैं। आज जो है, इनको जो नैब ने इनके खिलाफ इंक्वायरी बंद की थी एसिड बियॉन्ड मीन्स की, तो वो आज जो नैब ने बंद की थी, आज हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है। जिस तरह इमरान खान को सादिक और अमीन बनाया है, इस तरह इन पर मोहर लगा दी है कि आप करप्ट नहीं हैं। इंक्वायरी हाई कोर्ट ने बंद करके ये साबित सर्टिफिकेट दे दिया कि आप करप्ट नहीं हैं। अब ये क्यों हुआ है कि ये ज़रा नैब ने रिपोर्ट फाइल कर दी कि भाई इनके खिलाफ तो केस बनता ही नहीं, और नैब बादशाह जो मर्ज़ी करे। आप चाहे अपना आसिफ जरदारी चीखते रहें, बाकी लोग चीखते रहें कि हमारे खिलाफ केस नहीं बनता, लेकिन ज़ाहिर है वो तो हुकूमत के शिकंजे में है ना, वो क्यों अपना उनको नैब रिलीफ देगा। और फिर ये रिलीफ इनको क्यों मिला, ये NRO क्यों दिया, और NRO किसने दिया? इमरान खान ने, जिसकी सुबह शाम तस्बीह होती थी, गर्दान होती थी कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, हुकूमत टूट जाए, मेरी जान चली जाए, मेरा ये चला जाए, मेरा वो चला जाए, NRO नहीं दूंगा। लेकिन जब अपनी गर्दन फंसती है ना, तो फिर NRO क्या सब कुछ देना पड़ता है। ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हुआ क्या, माजरा क्या हुआ। तो नाज़रीन, ये मैं जैसे बता रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही बहुत ही लकी सियासतदान है। लेकिन इसलिए कि देखें जब बेनज़ीर शहीद ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो कहा कि अगर मैं कत्ल हो गई या मेरे पे कुछ ऐसा वैसा हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार जो होगा परवेज़ इलाही होगा। अपनी ज़िंदगी में बीबी ने उनके बारे में कहा, एक तो जो थे हमारे ब्रिगेडियर शाह साहब, उनके बारे में कहा कि ये दो लोग ज़िम्मेदार होंगे। और ये देखें चौधरी परवेज़ इलाही की किस्मत देखें, मुकद्दर देखें उनका, कि उसी आसिफ जरदारी ने, बेनज़ीर के खामन ने, जिसको उसकी बेवा ने अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर किया था कि ये परवेज़ इलाही मेरा कातिल होगा, उसको अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। जी हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्यों? कि उनकी हुकूमत कायम रहे और उनको जो मतलूबा वोट है वो उनको मिल जाएँ और उनकी हुकूमत ना चली जाए। इतना हद तक कंप्रोमाइजिंग है जिसका नाम आसिफ जरदारी है। लेकिन मैं बात कर रहा था लकी कौन है। लकी को हमारे हैं परवेज़ इलाही साहब, कि उन्होंने जिन्होंने उन्हें कातिल डिक्लेयर किया था, वो उन्होंने अपनी गोद में लिया और उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब इमरान खान साहब भी लाइक बिल्कुल नहीं करते चौधरी साहबान को, और बार कह चुके हैं कि वो डाकू है, और वो डाकू है, चोर है, और परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें पाला और ये गलत किया है, ये बार बार कह चुके हैं। हत्ता कि जब उनका मुआहदा हुआ था आपस में, तो मुआहदे में मुनीस इलाही को वज़ीर बनाने की बात हुई थी, लेकिन खान साहब नहीं माने। खान साहब के कान भरे गया कि भाई अगर इसको वज़ीर बना दिया कि उसका नाम तो पनामा में आ हुआ है, तो हम कहाँ ठहरेंगे, लोग तो अपोजिशन और हमें जो मीडिया जीने नहीं देगा। और यहाँ तक हुआ कि इनकी जो इत्तेहाद था ये टूटने के करीब था, लेकिन खान साहब नहीं माने कि मैं NRO नहीं दूंगा, और उन्होंने मुनीस इलाही को वज़ीर नहीं बनाया। वैसे भी जो उनके हाउसिंग के वज़ीर हैं, इनके कोटे में अपना काफ ली के, वो भी बेचारे रोते रहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। बहरहाल ये अपना ये चक्कर चलता रहा, और चौधरी साहबान कभी गिले करते रहे, कभी कुछ करते रहे, हत्ता कि गुजरात में इमरान खान साहब यहाँ तक पर्सनल हो गए कि गुजरात में जो उनके अफसरान लगाए हुए थे, ये मुआहदे में तय था कि जो गुजरात में और चकवाल में जो अपना ऑफिसर लगेंगे वो इनकी मर्ज़ी से लगेंगे। तो वो खान साहब ने यहाँ तक कर दिया कि उनके जो हल्के के जो अफसरान थे उनको भी तब्दील कर दिया, सिर्फ उन्हें तंग करने के लिए कि भाई नहीं, मैं तुम लोगों को फेवर नहीं कर सकता। उन्हें इतलात मिली थी कि वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ हो रही है और लोग पैसा बना रहे हैं और ठेकेदारों के जरिए, और फिर जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, जो उनके परवेज़ इलाही साहब के दस्ते रास हैं, इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, ये ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे और तरक्की करते 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 आज वो अपना सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, और जितना उनकी उम्र है अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो चीफ सेक्रेटरी के भी उम्मीदवार आइंदा हो सकते हैं। ज़ाहिर है वो जिसके सर पे चौधरी साहब का हाथ होगा तो वो आगे कहाँ जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल चौधरी साहबान पे जो इमरान खान के जो एक किस्म की दुश्मनी थी, वो आप पे मैंने बता दी किस हद तक वो ख़िलाफ़ थे। वो बिल्कुल उनका नाम सुनना नहीं चाहते थे,
और उन्हें जो स्पीकर बनाया गया, वो जब हुकूमत बनी, असम्बलियाँ आई, तो पता चला कि परवेज़ इलाही के बगैर तो उनकी पंजाब में हुकूमत बनती ही नहीं। और यही कुछ अपना सेंटर में था। परवेज़ इलाही का काफ़ी असर रसूख भी है, और वो उनके जो MPs हैं, चाहे वो उसके में नून लीग में हैं, चाहे PTI में हैं, वो काफ़ी इनकी बात सुनते हैं। पीपल्स पार्टी के जाले ज़रा थोड़े कहते हैं औखे किस्म के हैं, वो नहीं उनकी बातों में आते, लेकिन इनका रख रखाव, रोटी शोटी खा लो, मिट्टी पा दो, तो उस पर ना चाहे कोई इनके खिलाफ ही हो जाए, वो इख्तलाफात में मिट्टी डाल देती है और उसे गले लगा देती है, जिससे इनकी लोगों में रीच काफ़ी है। बहरहाल खान साहब की बात कर रहा था मैं। खान साहब इनसे बहुत नाराज़ थे कि भाई ये तो, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया कि भाई मेरी हुकूमत नहीं बनती, तो फिर वो उन्होंने इन्हें गले लगा दिया और स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया। लेकिन इन्हें मुसलसल तंग करते रहे। जो पंजाब में इनका कोटा था वज़ीरों का, वो भी पूरा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से कहीं जाके साल डेढ़ बाद उन्हें वो एक वजारत एक और दी। और फिर इनको मैंने बताया जैसे ब्यूरोक्रेट वो हटाते रहे, फिर उनकी बातें नहीं मानी गई, और मुख्तलिफ हीले बहाने से उन्हें तंग करते रहे, और वो इसका इज़हार असम्बली में भी करते रहे, और वज़ीरों को झाड़ पला के और क्या कुछ नहीं करते रहे। बहरहाल ये सब कुछ होता रहा। अब अब जो है, जो PTI जो है, वो जब इमरान खान ने देखा कि भाई आगे तो की कर देना, आगे खाई और कोई आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे इलेक्शन होने हैं सेनेट के, और फिर होने आगे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, तो उन्होंने ब्रिगेडियर एजाज साहब को भेजा कि आप जाए इनसे बात करें। एजाज शाह साहब दोनों पुराने इनके क्या कहते हैं सहूलतकार हैं, वो फ़ौज में थे और जिस एजेंसी में थे, और वो सब इनका ख्याल रखते थे। तो बहर एजाज साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा केस जो है वो ख़त्म करें। वो नायब ने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में था, और उस वक्त जो है इमरान खान ये जो नायब था, इन्हें गिरफ़्तार करने के करीब था। जी हाँ, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को नायब गिरफ़्तार करने के करीब था, जो उनके खिलाफ केसेस थे। तो वो उस वक्त भी बड़े परेशान थे। वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उन्हें अपना स्टे दे दिया, और इस दौरान उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी, बातचीत शुरू कर दी, और बिल आखिर वो जो है उनकी वो किस्मत रंग लाई, और नायब ने वो इंक्वायरी बंद कर दी। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई आप क्लियर हैं। अगर खान साहब अपना हो सकते हैं सादिक और अमीन, तो चौधरी साहबान करप्शन से पाक कैसे नहीं हो सकते। वेल, ये उन्होंने मरका सर कर लिया है। अब वो खिदमात अंजाम देंगे। अब उनसे काम क्या लेना है? अब काम उनसे ये लेना है कि भाई आपने सेनेट इलेक्शन में हमारा साथ देना है। जो खबरें आ रही थी कि चौधरी साहबान नाराज़ हैं, और 60 से 70 के या 50 के मुख्तलिफ फिगर आ रही थी को PTI के MPA जो हैं, इनके कहने सुनने में और इनके कहने में वोट देंगे। तो इस पर वो काफ़ी परेशान थे। फिर उन्होंने अपनी टीम भी भेजी कि मुस्लिम लीग नून के कोई वोट तोड़े जाएँ। वो 15-16 से सुना है कि आगे जो हामी इन्होंने भरी थी। अब आगे वो इलेक्शन में जाकर क्या करते थे, ये अलग बात थी। बहरहाल जो बड़ी तादाद जी थी वो चौधरी साहबान के अंडर थी, उनके कहने सुनने में थी। और उसमें जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नून लीग और इसके PTI के लोग भी थे। तो ये सूरत हाल देखते फिर उन्होंने अपना इमरान खान ने से कहा कि इमरान खान पता हर आखिर हद तक लड़ते हैं, और जब उन्हें एक रास्ता सही नज़र आता तो उस रास्ते पर नहीं चलते, आखिर तक वो कोशिश करते हैं कि अपनी मनवाएँ। तो उन्होंने इसके लिए अपना शो ऑफ हैंड, सेनेट के इलेक्शन के शो ऑफ हैंड के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहा है कि उन्हें ये शो ऑफ हैंड का तरीका उन्हें नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला पार्लियामेंट पर डाल देना है। तो इसको भांपते हुए उन्होंने ना कहा कि और रास्ते ढूंढे जाएँ, ये ना हो कि हम वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो जाए, हमारी रिट पिटिशन रिजेक्ट कर दी जाए या पार्लियामेंट को फॉरवर्ड कर दी जाए। तो फिर जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकता है। तो फिर उन्होंने मरता ना करता है कि मुस्तदार चौधरी साहबान से रब्ता किया। चौधरी साहबान ने वही शर्त रखी कि भाई फिर सानू की मिलेगा, वो सानू की मिलेगा के चक्कर में उनको जो इंक्वायरी थी नैब की वो बंद कर दी गई, और उनसे कहा गया कि आप सेनेट इलेक्शन में हमारा साथ दें, और आगे जो लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। तो ठीक है, अपना पंजाब में जो है वसीम अकरम प्लस की तब्दीली की बातें हो रही हैं, लेकिन परवेज़ इलाही के सर पे ये हुमा नहीं बैठेगा, क्योंकि खान साहब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसको अपना बिठा दें, अपना वज़ीर आला बना दें परवेज़ इलाही को, तो बकौल वफाकी वज़ीर के कहते अपना ना दूध ही रखी तो बिल्ले निभा दो, यानी उनका कहना इनकी पूरी पार्टी हाईजैक हो जाएगी। तो उस इतना इख्तियार उनको नहीं देना चाहता, लेकिन एक ढील दे रहे हैं कि भाई तुम अपना हम तुम्हें कुछ सर्व करते हैं तो रिटर्न में हमें कुछ सर्व करो। तो बहरहाल ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चौधरी साहबान को है, वो क्लियर हो गए।
लेकिन ये कि इंक्वायरियाँ फिर भी खुल सकती हैं, ये आप जहन में रखें। ये ना समझें कि अब डक्का लग गया या बंद हो गया है। एजाज शाह साहब ठीक है आपके दोस्त हैं और उन्होंने मैनेज किया आप थ्रू अपना उनके कि आप खान साहब जो हैं वो उन पर हाथ होला रखें। और बहरहाल खान साहब मान गए। खान साहब का वो जो नारा था NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, आज वो मान भी उनको टूट गया कि हुकूमत छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, किसी के कहने में दबाव में नहीं आऊँगा। लेकिन उन्होंने पहला NRO दे दिया सिर्फ अपने इत्तेहादी को अपनी जान बचाने के लिए, अपने आगे मसाइल देखते हुए सेनेट के इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से। क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो सूरत हाल मौजूदा है उसमें सिर्फ जो है जगह जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। कोई माने या ना माने, पंजाब में जगह उनकी है। उसकी वजह बेशुमार वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है बैड गवर्नेंस ऑफ वसीम अकरम प्लस, जो कि माइनस होने अब जा रहा है। तो ये सारा देखते हैं कि परवेज़ अली क्या गुल खिलाते हैं। सुना है इनको 1 या 2 सीटें सेनेट को नहीं मांगी हैं और उस पर नेगोशिएशन चल रही है। अगर 2 सीटें वो ले जाते हैं 7-8 MPs के साथ तो वो बड़ी विक्ट्री होगी उनकी। और ये भी पता चल रहा है कि वो एक आधा उम्मीदवार आज़ाद भी सेनेट के इलेक्शन में अपना बंदा छोड़ेंगे और उसको उससे इलेक्ट होएंगे। सॉरी, बहरहाल ये अपना ये नेगोशिएशन जारी हैं दोनों तरफ से। लेकिन चौधरी साहबान को NRO दे दिया है खान साहब ने और वो अपना क्लियर हो गए हैं। अब आगे NRO किसको देते हैं और क्या कोई और मुस्तफीद हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल। और चौधरी साहब ये ज़हन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ इंक्वायरी ख़त्म हो गई तो दोबारा नहीं खुलेंगी, दोबारा भी खुल सकती हैं। कोई पक्का काम कराएं। खान साहब को आपको पता है अगर वो उनको मिल सकता है सादिक अमीन का सर्टिफिकेट तो पूरी ये पोजीशन उसको क्या किस तरह ले रही है। और आप भी जानते हैं कि इसमें क्या हालात थे, क्या सदाकत थी। तो अपना भी कम पक्का कर ले ना, वो कल कहोगी मेरा हाथ हो गया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। आज के वीलॉग के साथ कल एक नए वीलॉग से हाज़िर हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।